हेलो डियर पॉलिनोमियल के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्या है, सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हम लोग यहाँ पर जीरोज देखेंगे और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं और जीरोज होता क्या है, और इस वीडियो में वही जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज और उसके बीच के और उसके कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इस तरह का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ इस तरह से, और पूछा जाएगा इसका जीरोज क्या होगा। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या सीखे थे, इसके इक्वल टू जीरो करेंगे और उसके बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम लोग फैक्टराइज के फॉर्म में लेकर के आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 करेंगे 27 आएगा। 27 को फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह से आपका 9x माइनस 3x, इस माइनस 12x को हम लोग 9x और 3x के फॉर्म में इस तरह से लिख लिए हैं। अब प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 4 टर्म दिख रहा होता है, यहाँ पर दो टर्म का एक पेयर बनाते हैं और वहां से कॉमन लेते हैं। ठीक, तो इस दोनों पेयर में, ठीक है, इस दोनों पेयर में 3x कॉमन आ रहा है आपका, तो 3x को बाहर कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा इन द ब्रैकेट कि x माइनस 3। फिर यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और कुछ इस तरह से कॉमन लेते हैं। इसमें जो आपका यहाँ पर फैक्टर के फॉर्म आना चाहिए वो बिल्कुल x माइनस 3 इसी के जैसा आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग माइनस 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, ना कि प्लस 3, माइनस 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर आपका x माइनस 3 इन द ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब फिर इस पूरे टर्म में, ठीक है, यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर आपको दो टर्म दिख रहा है, एक ये टर्म दूसरा ये टर्म, इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3। तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आएगा। उसके बाद एक टर्म यहाँ पर ये रह गया 3x और इसमें 3 रह गया, तो 3x माइनस 3 ये रह गया आपका इधर इक्वल टू 0। उसके बाद फिर दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और इधर से 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर आपका इस तरह से आ रहा है कि x इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 को इसे ऐड करेंगे और यहां से फिर क्या करते हैं कि 3 कॉमन, 3 जैसे कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0, देन x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। इस तरह से यहाँ पर दो आपका जीरोज आ गया इस गिवन पॉलिनोमियल का। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग किया काम किया 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, इस काम को हम लोग कुछ यहाँ पर भी कर सकते थे इस तरह से। तो यदि इसको मिटाए कुछ यहाँ पर, तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो आपको 3x माइनस 3 दिख रहा है, यहीं पर क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पर ये आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन आफ्टर x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो इस तरह से यहाँ पर इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो आ चुका है, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 3। एक चीज यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 किस फॉर्म में, इनटू के फॉर्म में। सबसे पहले क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में ले आए और फैक्टर के फॉर्म लाने के साथ में यहाँ पर एक आपको एक रियल नंबर दिखा जो कि 3 है। ये 3 आपका गायब हो चुका है, इक्वल टू सेट कर दिए तो आपका 0 हो चुका है। आपके पास क्या रह गया, x माइनस 1 और x माइनस 3। उसके बाद यहाँ से क्या किए, x माइनस 1 को 0 की इक्वेट कर दिए और x माइनस 3 को फिर 0 की इक्वेट कर दिए। देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 आ चुका है आपके पास। अब यहाँ से देखिएगा, आपको जो यहाँ पर फाइंड क्या करना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को आप यहाँ पर फाइंड करने वाले थे। तो एक एग्जांपल दिए, अब देखिएगा यहाँ से एग्जांपल को जरा उल्टा सोचिएगा। ठीक है, अब किसी तरह से ये दो जीरोज अगर दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो आराम से पहुंच सकते हैं। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आने से पहले वाले स्टेप को आप जरा देखिएगा। इसके पहले क्या था, x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया हुआ और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहीं से आपका x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आया। अब जस्ट इसके पहले वाले स्टेप को ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 जो कर रहे हैं और x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दोनों इंटू के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में, दैट इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। अब इसके साथ में कोई भी यहाँ पर एक रियल नंबर जो कि आपको 3 दिख रहा है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए ये था क्या, जीरोज था, ये क्या था, जीरोज था। इसी जीरोज को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में देख रहे होते, इसी जीरोज को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में देख रहे होते। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जनरल फॉर्म दे दिया गया है
लेट पी एक्स इक्व टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म दे दिया गया और इसका 2 जीरो दे दिया गया। क्या उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं अल्फा और बीटा एंड 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा एंड देयर 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। इस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसका 2 जीरो, चूंकि उसका 2 ही जीरो जाता है तो 2 जीरोज हम लोग अल्फा और बीटा सपोज कर लिए हैं। तो अब ये 2 जीरोज कहने का मतलब ये हो गया सर ये वेरिएबल आपका क्या पर दिख रहा है एक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर एक्स इक्व टू अल्फा दिए हुए और एक्स इक्व टू बीटा दिए हुए, एक्स इक्व टू अल्फा दिए हुए और एक्स इक्व टू बीटा दिए हुए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दिख रहा होगा कि एक्स इक्व टू 1 और एक्स इक्व टू 3 आपका जीरो जाया और वो भी किस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो जाया। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा इसके पहले वाले स्टेप में क्या किया गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 और जस्ट इसके पहले वाले स्टेप में क्या लिखा है एज ए फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या इस गिवन जीरोज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे और लिख किसको रहे, इसी गिवन पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे सर x माइनस अल्फा लिख लीजिए और x माइनस बीटा लिख लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल यहां से आपको दिखा रहे, ठीक है, आपको एकदम साक्षात यहां पर क्या दिखा रहे x माइनस 1 x माइनस 3 यहां पर। इसी को हम लोग एक दो स्टेप आगे सॉल्व किए x इक्व टू 1 और x इक्व टू 3 आ चुका है। अब इसी को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है सर एक आपको रियल नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। इस रियल नंबर के जगह पर हम लोग इन जनरल चल रहे हैं तो इस रियल नंबर के जगह पर हम लोग के सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं के, फिर आगे इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधे आपको ये पॉलिनोमियल मिलेगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे सीधे आपको ये क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। बिल्कुल आप यहाँ पर वही काम करने वाले हैं, आपको फैक्टर के फॉर्म दिख गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि हम यहाँ पर करने वाले क्या है, ठीक है। जब यहाँ पर जीरोस दे दिया गया है तो जीरोस देने के बाद हम लोग पॉलिनोमियल को जान चुके हैं कि उसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। सीधे अब क्या करना है, इसको फैक्टर के फॉर्म जो कुछ लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, रिलेशन आ जाएगा, क्या, अल्फा और बीटा और ए बी सी के बीच का। तो चलिएगा के इंटू इस एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स इंटू बीटा। उसके बाद फिर माइनस अल्फा इंटू एक्स करेंगे तो माइनस एक्स इंटू अल्फा। उसके बाद फिर माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से कुछ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और आपका यहाँ पर दिख क्या है, के। अब क्या करते हैं, इस के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स इंटू बीटा माइनस के इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। और इस साइड जो आपको दिख रहा है सो क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इधर जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस साइड आपको देखिएगा एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, एक पूरा कांस्टेंट का टर्म दिख रहा है, लेकिन आपको एक्स का टर्म नहीं दिख रहा है। तो फिर अब यहां पर आप एक्स का टर्म कैसे देखिएगा, सो देखिएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर तक तो कोई दिक्कत नहीं था। और अब देखिएगा इस दोनों टर्म को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन दिख रहा है के इंटू एक्स। क्या कॉमन दिख रहा है, के इंटू एक्स। के इंटू एक्स इसमें भी और के इंटू एक्स इसमें भी, साथ में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस के इंटू एक्स। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर माइनस के एक्स कॉमन, तो बचेगा क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अब क्या ही दिक्कत है, इधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है आपको, एक्स का टर्म दिख रहा है आपको और कांस्टेंट का, और इधर भी आपका क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट का। और दोनों साइड पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और स्टार्टिंग से ही दोनों को हम लोग इक्वल मानकर चल रहे हैं, चूंकि आपका इक्वल ऐसे भी है होगा, ठीक है, आपको अभी तुरंत प्रूफ करके दिखाए भी थे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों को कंपेयर करते हैं, हर एक टर्म को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका आएगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए इक्वल टू के, यानी क्या ए का वैल्यू क्या आ चुका है, के। अब नेक्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको क्या दिख रहा होता है कि बी एक्स इक्वल टू
माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा के का वैल्यू हम लोग जान चुके क्या ए आ रहा है, ठीक है। तो बी एक्स इक्व टू माइनस ए एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। जहां पर के आपको दिख रहा था वहां पर क्या पुट कर दिए, ए पुट कर दिए। और अब यहां से कंपेयर करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा सो देखिएगा। यहां से कंपेयर करने के बाद अब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा सो देखिएगा। एक्स एक्स तो दोनों साइड है, वो तो आपको कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, बी इक्व टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्व टू, इस ए को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्व टू क्या आ चुका है, माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है, के इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्व टू सी। कांस्टेंट वाले टर्म यानी इस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इस टर्म को। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सी इक्व टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। और के का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, ए। तो इस के जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। और यहां से हम लोग अब आसानी से क्या फाइंड कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ पर आपको क्या सी दिख रहा है, इस ए को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्व टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्व टू सी बाई। तो यही तो आपको रिलेशन चाहिए था। ये अल्फा बीटा को हम लोग क्या सपोज किए हुए, जीरोज। ये आपका क्या हो गया, जीरोज हो गया। उसके बाद बी और ए, सी और ए, ये आपका क्या हो गया, गिवन पॉलीमेल का कोफिशिएंट हो गया। तो यही तो रिलेशन था, अल्फा प्लस बीटा इक्व टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्व टू सी बाई। तो आप लोग सीख चुके होंगे कि हम लोग ये रिलेशन को कैसे फाइंड किए, क्योंकि इसीलिए कि आपको बस एक एग्जांपल से ये समझा दिए, एक एग्जांपल से कि इस चीज को हम लोग एज ए फैक्टर के फॉर्म लिखते कैसे हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और सबसे मुश्किल बात कि सर यहाँ पर के आया कहां से, ये जो के आपको दिख रहा है ये के कहां से, और के है क्या, के आपका यहाँ पर एनी रियल नंबर, ठीक है, के आपका यहाँ पर क्या एनी रियल नंबर है। और के कहां से आया, अभी तो एग्जाम्पल एक 3x² माइनस 9x प्लस 12 को हम लोग एज ए फैक्टर के फॉर्म में लाए थे, वहां से उसका जीरोस फाइंड किए थे। तो आपको के फॉर्म वहां पर 3 दिख रहा था, वहां पर क्या दिख रहा था, 3 दिख रहा था। यानी वहां पर जो 3 दिख रहा है वहां पर तो कुछ भी दिख सकता है, अगर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 दिख रहा है, दैट इज के। यानी वहां पर कुछ भी आपको रियल नंबर दिख सकता है। और इस तरह से हम लोग अगर कोई भी जीरोस दिया हो रहता है तो जीरोस देने के बाद हम लोग एक पॉलीमल तक पहुंच सकते हैं। और उसके बीच का रिलेशन, किसके बीच का, जीरोस और उसके कोफिशिएंट, पॉलीमल के कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हम लोग अब इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि रिलेशन ये है और अल्फा बीटा जो कुछ भी फाइंड करना आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, कि एक पॉलीमल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा किस तरह का क्वेश्चन, सो देखिएगा कि सपोज कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर इसी को थोड़ा इन डिटेल समझते हैं, ठीक है। इसको लिख करके कैसे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया है, यहां पर देखिएगा, यहां पर x² प्लस बी एक्स प्लस सी दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्व टू क्या है, माइनस बी बाई। और अब जरा ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा क्या जीरोज है, दोनों को क्या कर रहे, ऐड कर रहे। इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस चीज को कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू। तो अब यहां पर देखिए जो बी आपको दिख रहा है, सो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, डिवाइड बाय, ये आपको एक क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक आपको इस तरह से भी लिख करके दे दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आइएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा को यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्व टू सी बाय ए है, अल्फा इंटू बीटा इक्व टू सी बाय ए है। तो यहां पर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्व टू सी, आपको यहां पर क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। तो क्या लिखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्व टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय सी बाय ए। ये यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिएगा,
ये रहा आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये रहा आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, एक अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है एक, और एक अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। और यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा। ये तो माइनस हो ही गया, ये तो फॉर्मूला में ही माइनस से चलेगा। अब b का आप वैल्यू बतलाइएगा, इस गिवन पॉलिनोमियल में b का वैल्यू क्या दिख रहा होगा। इन जनरल ax² प्लस bx प्लस c होता है, यहाँ पर प्लस हुआ तो माइनस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस इस तरह से प्लस हो गया और ये ब्रैकेट में -3 इंटू एक्स। तो b का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है और माइनस पहले वाला फॉर्मूला में, ठीक है। तो माइनस इंटू -3 और ये आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये क्या हो गया 2। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब आइएगा अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, c/a होता है, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और c का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। तो 4/a कितना दिख रहा है, 2, दैट इज 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, ये आपका 2 आ गया। यानी ये कि अल्फा इंटू बीटा 2 आया और अल्फा प्लस बीटा 3/2 आया। अल्फा इंटू बीटा 2 आया और अल्फा प्लस बीटा 3/2 आया। अब एक और चीज हम लोग इसी में सीख लेते हैं कि जीरोज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जीरोज दिया हुआ रहेगा और आपको सीधे क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका कि जीरोज दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो उससे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या करना है, बनाना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, उसका सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे बनता है, उसके बाद उसको फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल आपका क्या बनेगा, जब अल्फा और बीटा दिया हो रहेगा यानी कि 2 जीरोज दिया हो रहेगा तब। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रहा क्या, एक पॉलिनोमियल जब आपको गिवन रहेगा क्या, अल्फा और बीटा जब गिवन रहेगा तब। सर आप ये कैसे लिख दिए, तो देखिएगा अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े, अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू सी बाई ए, यही ना पढ़े, अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू सी बाई। और याद कीजिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जीरोज का, तो क्या करते हैं, इक्वल टू जीरोज कर देते, इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, क्या दिख रहा है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए आपको दिख रहा है ना। अब देखिए माइनस बी बाई ए का क्या मतलब हो, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सी बाई ए का क्या मतलब हुआ, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको कहीं भी बी बाई ए या सी बाई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन आपको इसके अंदर में जीरोज लाना होगा क्योंकि आपको यहाँ पर ए और बी नहीं दिया हुआ है, यानी आपको ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए और दिया हुआ क्या, जीरोज अल्फा और बीटा, ऐसा कुछ सिर्फ यही 2 चीज क्वेश्चन में, ये 2 चीज दिया हो रहेगा और आपसे पूछेगा कि पॉलिनोमियल क्या रहा होगा, ठीक है। तो उतना आप जैसे जिस तरह डिटेल आपको बताए थे कि x इक्वस टू अल्फा दिया हुआ है और x इक्वस टू बीटा दिया हुआ है, तो आपको तभी हम यही नहीं बताए थे कि इसको इस तरह लेंगे, x माइनस अल्फा होगा फिर x माइनस बीटा होगा इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, इस तरह से फिर जाके इसको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो आएगा पॉलिनोमियल, इतना नहीं करना है, ठीक है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से करके दे दिया गया, बस इसको समझना है कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस बी बाई ए और सी बाई दिख रहा है, ठीक है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए दिख रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करते हैं कि दोनों साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स क्या करते हैं, यहाँ पर ए से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ए से, जो कि आपको बी बाई ए और सी बाई ए चाहिए तो ए से डिवाइड कर देते हैं। तो ए से जैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई ए हो गया, डिवाइड बाई ए हो गया, डिवाइड बाई ए हो गया और डिवाइड बाई ए हो गया। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया, चलिएगा। ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस बी बाई ए यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी बाई ए इंटू एक्स दिख रहा है, प्लस सी बाई ए और 0 बाई ए इक्वल टू 0 दिख रहा है। ये लिखिए या फिर ये दोनों बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हम लोग सेम काम किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो क्यों नहीं दिखेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या जानते हैं, माइनस बी बाई होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, x², इसको माइनस बी बाई ए करने के लिए यहाँ पर अगर हम माइनस प्लस हम लोग माइनस इंटू माइनस बी बाई ए अगर लिखें इस तरह से इंटू एक्स, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। वो इसलिए हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है। आपको यहाँ पर माइनस बी बाई यहाँ चाहिए तो इस प्लस को माइनस बनाना बहुत आसान है, माइनस इंटू माइनस कर दिए, अब प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0।
तो अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू सॉरी माइनस बी बाई ए को हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए को अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। लेकिन आपको इक्वेशन नहीं बल्कि आपको क्या चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए। इक्वल टू 0 को हटा देंगे, जो इधर आपका इन द रेस्ट रह गया वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका पॉलिनोमियल। यही क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये पॉलिनोमियल आपको कब बोलेगा फाइंड करने, जब सिर्फ और सिर्फ ये 2 जीरोस दिया हो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 2 जीरोस दिया हो रहेगा, तब बोलेगा क्या आपको इसे पॉलिनोमियल बनाना है। तो आप लोग ये कम बिल्कुल मत कीजिएगा कि x इक्वस टू अल्फा x इक्वस टू बीटा, इसको इस साइड लाएंगे तो x माइनस अल्फा, फिर इसे फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन वही बहुत दिक्कत, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, फिर कॉमन लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म आएगा। लेकिन एकदम से साफ साफ यहाँ पर करके दे दिया गया, बस इस फॉर्म को याद रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ तक हो गया ये कहानी समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और इसको खत्म कर देने के बाद हम लोग फिर कहाँ पर आएंगे, ग्राफ पर आएंगे, ठीक है। और ग्राफ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत बेसिक से लेवल तक, ठीक। उसमें हम लोग डिग्री हो गया, ठीक है, और वो आता है कि कहाँ पर कट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर क्या क्या सब आएगा, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग इन डिटेल सीखेंगे। उसके बाद सीधे आएंगे कहाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।